सबसे पहले हम नाथन ऑलग्रेन को देख रहे हैं, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व सेना कप्तान और शराबी हैं। उनके पास गृह युद्ध और भारतीय युद्धों में लड़ने का अनुभव है। सेना में अपनी सेवा देने के बाद वह बंदूक कंपनी के प्रचार के लिए युद्ध की कहानियां सुनाकर अपना जीवन यापन करता है। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि कैप्टन नाथन सभागार में दर्शकों के सामने बंदूक का प्रचार करके अपनी युद्ध की कहानियां बताने के लिए तैयार हैं। एक ऐसा अनुभव जो उनकी मानसिक स्थिति को और खराब कर देता है और उन्हें शराब पीने के लिए प्रेरित करता है। ऑलग्रेन के नशे से तंग आकर उसके नियोक्ता ने उसे नौकरी से निकाल दिया। बाहर उसकी मुलाकात एक बूढ़े व्यक्ति से होती है जो उसे एक बैठक में आमंत्रित करता है और वह इसे स्वीकार कर लेता है। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर वह अपने पूर्व कर्नल बेगली को देखता है, जिससे ऑलग्रेन बहुत नफरत करता है और भारतीय नरसंहारों में उसकी भूमिका के बारे में जागने वाले बुरे सपने के लिए उसे दोषी मानता है। और मुलाकात में एक जापानी व्यापारी श्री ओमुरा है जो जापान सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहा है। जैसे ही बैठक शुरू होती है, बैगली नाथन को पुराने जमाने के समुराई के खिलाफ जापान की सेना को आधुनिक बनाने में मदद करने की पेशकश करता है, लेकिन ऑलग्रेन इसे अस्वीकार कर देता है। लेकिन किसी तरह बैगली उसे सांत्वना देता है। उसके बाद ऑलग्रेन, बैगली और उनके साथी जापान की यात्रा करते हैं, जहां वे समुराई में गहरी रुचि रखने वाले एक ब्रिटिश अनुवादक साइमन ग्राहम से मिलते हैं। उसके बाद कैप्टन ऑलग्रेन जापानी सेना का प्रशिक्षण शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले कि लोग उनकी संतुष्टि के लिए प्रशिक्षित होते, सेना के नेता विद्रोह कात्सुमोतो समुराई नेता ने अपने प्रांत के बाहर एक रेल मार्ग पर हमला किया। बागले ने ऑलग्रेन को अनुभवहीन जापानी सेना का नेतृत्व करने का आदेश दिया। ऑलग्रेन विरोध करता है और सेना की अनुभवहीनता और अपर्याप्त प्रशिक्षण का प्रदर्शन करता है। बागले ने ऑलग्रेन की चिंताओं को खारिज कर दिया और एक रेजिमेंट को कात्सुमोतो का पता लगाने और उसे संलग्न करने का आदेश दिया। जब रेजिमेंट युद्ध के मैदान में पहुंचती है तो बगले पीछे की ओर चला जाता है और ऑलग्रेन को भी ऐसा ही करने का आदेश देता है, क्योंकि अमेरिकी तकनीकी रूप से गैर लड़ाकू हैं। समुराई को जापानी सेना के पास आते देखकर ऑलग्रेन ने मना कर दिया और रेजिमेंट की व्यक्तिगत कमान अपने हाथ में ले ली। लेकिन ऑलग्रेन और गैंट अपनी बात पर अड़े रहे और कई समुराई को मारने में कामयाब रहे। लेकिन गैंट को हिरोतारो नाम के एक लाल नकाबपोश समुराई ने मार डाला, क्योंकि उसने अपने दोस्त ऑलग्रेन को मारा हुआ देखा था। लाल नकाबपोश समुराई को क्रोधित करता है और उसे टूटे हुए भाले से मार डालता है, जिस पर एक सफेद बाघ का चित्रण वाला झंडा अंकित है। भाले पर मौजूद झंडा कात्सुमोतो को ध्यान के दौरान देखे गए एक दृश्य की याद दिलाता है, इसलिए कात्सुमोतो अपने योद्धाओं को ऑलग्रेन को खत्म करने से रोकता है और उसे बंदी बना लेता है। उसकी सेनाएं ऑलग्रेन को अपने अलग थलग गांव में ले जाती हैं, जहां ऑलग्रेन धीरे धीरे एक घर में रहता है, जिसके बारे में उसे नहीं पता कि यह उसी लाल नकाबपोश समुराई का है, और जो महिलाएं ऑलग्रेन को ठीक होने में मदद कर रही थीं, वह उस समुराई की विधवा थी जिसे ऑलग्रेन ने मार डाला था। समय के साथ ऑलग्रेन अपनी शराब की लत और अपने दर्दनाक अतीत के बुरे सपने दोनों पर काबू पा लेता है और ग्रामीण जीवन को आत्मसात करना शुरू कर देता है। हालांकि वह कई जापानी रीति रिवाजों को नहीं अपनाता है। अंततः उसकी मुलाकात कात्सुमोतो से होती है, जो ऑलग्रेन में रुचि लेता है और उसके साथ नियमित रूप से बातचीत करना शुरू कर देता है। प्रत्येक एक दूसरे के प्रति स्वस्थ सम्मान प्राप्त करता है। अन्य ऑलग्रेन के प्रति सम्मान ने उनकी पत्रिका में यह स्वीकार किया है कि जब तक वह कात्सुमोतो और उसके लोगों के बीच नहीं आए, तब तक उन्हें कभी भी पूरी तरह से शांति महसूस नहीं हुई। इसलिए उसने समुराई गांव के जीवन को अपनाने का फैसला किया और कुशल तलवारबाज उजियो के अधीन तलवारबाजी सीखना शुरू कर दिया और धीरे धीरे कौशल हासिल कर लिया, और गांव के समुराई का सम्मान बढ़ गया और वह जापानी भाषा में पारंगत हो गया। अपने मृत पति हिरोतारो के प्रति निष्ठा के बावजूद टाका में ऑलग्रेन के लिए रोमांटिक भावनाएं विकसित होती हैं, खासकर जब वह अपने बच्चों के साथ उसके पिता जैसे रिश्ते को देखती है। एक शाम एक खुली हवा में
मशाल की रोशनी में प्रदर्शन के दौरान कात्सुमोतो ने एक अभिनेता की हास्य भूमिका की पैरोडी की। ग्रामीणों को निंजा हथियारों के हमले से परेशानी होती है, ऑलग्रेन अलार्म बजाता है और फिर ताका उसके बच्चों और कात्सुमोतो की रक्षा में मदद करने के लिए तलवार उठाता है। वह लड़ता है कुशलतापूर्वक, कई हमलावरों को मारकर कात्सुमोतो का सम्मान अर्जित किया। समुराई ने निंजा को हरा दिया, लेकिन कई नुकसान के साथ अल्ग्रेन ने निष्कर्ष निकाला कि हमले का आदेश ओमुरा ने दिया था। इसलिए अल्ग्रेन कात्सुमोतो के साथ टोक्यो की यात्रा में शामिल हो गए, जिसे सम्राट ने मंजूरी दे दी है। अल्ग्रेन को पता चला कि बागले की कमान के तहत सेना अब बेहतर संगठित है और संयुक्त राज्य अमेरिका से हॉवित्जर और गैटलिंग तोपों से सुसज्जित है। ओमुरा अल्ग्रेन को कमान संभालने के लिए एक नया अनुबंध प्रदान करता है। सेना और समुराई विद्रोह को कुचल दिया, लेकिन अल्ग्रेन ने विनम्रता से इसे अस्वीकार कर दिया। निजी तौर पर ओमुरा अपने आदमियों को आदेश देता है कि अगर अल्ग्रेन कात्सुमोतो को उनके इरादों के बारे में चेतावनी देने का प्रयास करता है तो उसे मार डाला जाए। कात्सुमोतो युवा सम्राट को अपनी सलाह देता है, जिसका वह कभी शिक्षक था। उसे पता चलता है कि सिंहासन पर सम्राट की पकड़ उसके विचार से बहुत कमजोर है और वह मूल रूप से ओमुरा की कठपुतली है। जब कात्सुमोतो एक नए कानून का पालन करने से इनकार कर देता है, जो समुराई को सार्वजनिक रूप से अपनी तलवार ले जाने से रोकता है, तो ओमुरा उसे गिरफ्तार करने और जेल में बंद करने का आदेश देता है। टोक्यो में अपने घर कात्सुमोतो पर हत्या के प्रयास की आशंका से ओलग्रेन ने उसे चेतावनी देने का प्रयास किया। कात्सुमोतो के क्वार्टर की ओर जाने वाली सड़क पर ओमुरा के कई लोगों ने उस पर घात लगाकर हमला किया है। निहत्थे ओलग्रेन ने अपने सभी हमलावरों को मार डाला। गांव में रहने के दौरान सीखे गए कौशल का उपयोग करके मौत से बाल बाल बच गया। उजियो, नोबुतादा, नाकाओ और ग्राहम की सहायता से अल्ग्रेन ने कात्सुमोतो को हिरासत से मुक्त कर दिया। अपनी उड़ान के दौरान नोबुतादा घातक रूप से घायल हो गया और अपने पिता को भागने में मदद करने के लिए पीछे रह गया। अल्ग्रेन देखता है कि एक घातक रूप से घायल नोबुतादा अपने दुश्मनों पर हमला कर रहा है, लेकिन बंदूक की गोली से उसे मार गिराया जाता है। कात्सुमोतो अभी भी अपने बेटे के खोने का शोक मना रहा है जब उसे खबर मिलती है कि ओमुरा और बागले की कमान में लगभग 2000 शाही सेना के सैनिकों की 2 बटालियनें समुराई पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रही हैं। इसलिए अल्ग्रेन ने कस्तुमोतो को प्रेरित किया और वे युद्ध की तैयारी शुरू कर देते हैं। युद्ध की पूर्व संध्या पर कात्सुमोतो अल्ग्रेन को कटाना भेंट करता है। टका उसे अपने मृत पति हिरोतारो का कवच भी देती है। जब जापानी सेना समुराई की सेना का सामना करती है तो समुराई पीछे हट जाते हैं और जापानी सैनिकों को अपनी ऑटोमेटिक गन का उपयोग करने से रोकते हैं। ये महसूस करते हुए कि नए सैनिक आ रहे हैं, बचे हुए समुराई ने हमला किया। लड़ाई के दौरान कात्सुमोतो घायल हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है और अल्ग्रेन से उसे मारने के लिए कहता है। ये देखकर जापानी सैनिक गिरे हुए समुराई के सामने घुटने टेक देते हैं। बाद में अमेरिकी राजदूत एक संधि पर सम्राट के हस्ताक्षर प्राप्त करने की तैयारी करते हैं, जो अमेरिका को जापानी सरकार को हथियार बेचने के लिए विशेष अधिकार देगा। तब अल्ग्रेन प्रवेश करता है और सम्राट को कात्सुमोतो की तलवार को उपहार के रूप में पेश करता है। इससे सम्राट भावुक हो जाता है। तब सम्राट अमेरिकी राजदूत से कहता है कि उसकी संधि अस्वीकार कर दी गई है। जब ओमुरा आपत्ति करता है तो सम्राट उसकी संपत्ति जब्त कर लेता है। जब ओमुरा विरोध करने की कोशिश करता है तो सम्राट उसे कात्सुमोतो की तलवार प्रदान करता है कि वह खुद को मार डाले। ओमुरा अपना सिर नीचे कर लेता है और पीछे हट जाता है। आखिर में हमें पता चला कि अल्ग्रेन के बारे में फिर कभी नहीं सुना गया।